स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स आपके इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 14 प्रीपोजिशंस, चैप्टर 15 कंजंक्शन, चैप्टर 16 इंटरजेक्शंस, चैप्टर 20 सिमलीज, चैप्टर 21 वर्ड शोइंग कलेक्शन और इसके बाद 2 ऐसे मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, रिपब्लिक डे और होली का, और लेटर्स वगैरह भी हैं आपके यहाँ, ठीक है, जो आपको लिखवाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने एसेज तो लिख ली होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे। चलिए आज हम चैप्टर 14 की प्रीपोजिशंस को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए तो पहले हम इसका कॉपी वर्क देखेंगे। बच्चों आपको बुक में जो डेफिनेशन दी गई है प्रीपोजिशन की चैप्टर 14 में, आप कॉपी में वो भी लिख सकते हैं या जो मैं आपको समझा रही हूँ लिखवा रही हूँ आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों पहले मैं आपको बता दूँ डेफिनेशन। यहाँ पर आ जाइए। ए प्रीपोजिशन शोज द पोजिशन ऑफ ए नाउन इन रिलेशन टू द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से क्या रिलेशन है, ये द प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को जो वर्ड सेंटेंस में बताता है कि उसका क्या रिलेशन है, वो वर्ड ही क्या कहलाएगा, आपका प्रीपोजिशन वर्ड कहलाएगा। तो जैसे इसमें एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, बाकी आपको सेंटेंसेस के थ्रू पता चलेंगे। एग्जांपल्स जैसे हैं इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, अबव, बिहाइंड। एक बात और बता दूँ बच्चों, देयर आर सो मैनी प्रीपोजिशंस, बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती हैं, लेकिन चलिए अभी मैंने आपको 10-15 एग्जांपल्स के माध्यम से समझा रही हूँ, बाकी आपको मैंने बुक में समझा दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए। नंबर 1 में नंबर 1 सेंटेंस है ही सेट ऑन द चेयर। देखिए ही सेट, वह बैठा है किस पर, चेयर पर। तो ही जो यहाँ पर ये हमारा प्रोनाउन है और जो चेयर है ये नाउन। तो ही और चेयर में वह बैठा हुआ है किस पर, चेयर पर। तो पर जो है यहाँ पर ऑन वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर नाउन क्या है आपका, चेयर, और प्रोनाउन क्या है आपका, ही। तो ही में और चेयर में ऑन वर्ड क्या है, प्रीपोजिशन संबंध को बता रहा है। अब नंबर 2 है हमारा देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। फ्रीज में कुछ मिल्क है, तो फ्रीज आपका यहाँ पर नाउन हो गया, मिल्क आपका यहाँ पर नाउन होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें थिंग है, ठीक है। तो इन नाउन्स में जो वो बता रहा है रिलेशनशिप, वो इन वर्ड बता रहा है कि फ्रीज में मिल्क है, ठीक है। में वर्ड जो है, जो इन वर्ड है, वो यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड है। आपको बच्चों ये बात तो ध्यान करनी होगी, याद भी करना होगा, समझना भी होगा कि ऑन मीन्स होता है ऊपर, इन मीन्स होता है अंदर, अंडर मीन्स होता है नीचे, है ना, विद मीन्स होता है किसी के साथ। ये मैं आपको सेंटेंस के साथ साथ समझाती चलूँगी, और वैसे आप क्लास 5th में हैं, आपको मालूम भी होंगे, ठीक है। अब आप क्लास 6 में आने वाले हैं। अब यहाँ पर आइए नंबर 3 सेंटेंस को देखते हैं। कैट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। जो कैट है वो टेबल के नीचे छुपी हुई थी। तो जो कैट है यहाँ पर नाउन और जो टेबल है यहाँ पर नाउन, इन दोनों में कैट टेबल के नीचे, तो जो नीचे वर्ड है संबंध बता रहा है कैट में और टेबल में, ठीक है। तो नीचे छिपी हुई थी, अंडर जो है यहाँ पर वो प्रीपोजिशन वर्ड है। इसके बाद नंबर 4 द रिवर वॉज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। रिवर जो है यहाँ पर नाउन है और ब्रिज भी यहाँ पर नाउन है, ठीक है। रिवर और ब्रिज के बीच में जो बह रही है नदी, पुल के नीचे, तो पुल के नीचे नदी बह रही है, तो जो नीचे वर्ड है यहाँ पर अंडर वर्ड है, वो यहाँ पर प्रीपोजिशन को बता रहा है। रिवर में और ब्रिज में किसको बता रहा है, यहाँ पर रिलेशनशिप को बता रहा है। इसके बाद नंबर 5 द बुक बिलोंग्स टू एंटनी। ये बुक किसकी है, एंटनी की है। तो बुक यहाँ पर क्या है, नाउन है क्योंकि थिंग है, और एंटनी भी यहाँ पर नाउन है क्योंकि वो भी नेम है। तो नेम और जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, आप क्लास 2nd से पढ़ते हुए आते हैं। तो जो टू वर्ड है, जो बुक है वो एंटनी की है, तो जो टू वर्ड है यहाँ पर वो क्या है, बुक में और एंटनी में रिलेशनशिप को बता रहा है, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच। उसने अपनी रिंग को, अपनी अंगूठी को बीच पर खो दी, या उसकी अंगूठी बीच पर खो गई, है ना।
तो जो रिंग है यहाँ पर थिंग है और बीच क्या यहाँ पर प्लेस हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बता रहा है वो एट वर्ड बता रहा है, ठीक है, एट द बीच। और एट बच्चों कहाँ पर आता है, छोटी जगह के लिए आता है, जबकि इन बड़ी जगह के लिए आता है, ठीक है। प्लेस, जब अगर हम प्लेस की बात करेंगे तो एट छोटी जगह के लिए आता है, टाइम के लिए आता है, और इन बड़ी प्लेस के लिए आता है, बड़ी सिटी के लिए और उसके लिए आता है, कंट्री के लिए। राम इज़ प्लेइंग विद अ बॉल। नंबर 7, राम बॉल के साथ खेल रहा है या बॉल से खेल रहा है। तो राम में और बॉल में, राम किसके साथ खेल रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है। तो जो यहाँ पर 7 वर्ड है या बॉल से खेल रहा है, राम और बॉल में ये रिलेशन बता रहा है विद वर्ड, ठीक है। इसके बाद नंबर 8, काइट इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड। जो काइट है वो मेरे सिर के ऊपर उड़ रही है। तो अगर टच करती है कोई चीज़ तो ऑन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमने पहले सेंटेंस में देखा, यहाँ पर ही सेट ऑन द चेयर, चेयर पर बैठा हुआ है, तो जब चेयर से टच होगा तभी तो बैठेगा, है ना। तो ऑन वर्ड यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड। और अगर कोई चीज़ किसी से चीज़ से टच नहीं होती है तब ओवर वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे काइट सिर के ऊपर से उड़ रही है तो सिर को टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर ओवर वर्ड आएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। काइट में और हेड में जो रिलेशनशिप बता रहा है वो ओवर वर्ड बता रहा है। इसके बाद नंबर 9, सीता इज़ प्लेइंग अंडर ए ट्री। सीता प्लेइंग कर रही है कहाँ, पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे। तो सीता भी नाउन है और ट्री भी नाउन है, ट्री क्योंकि थिंग हो गया और सीता नेम हो गया, है ना। तो इन दोनों में जो रिलेशन बता रहा है वो अंडर वर्ड बता रहा है। इसके बाद नंबर 10, द थीव्स हिड बिहाइंड द कर्टेन्स। जो चोर हैं वो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, है ना। तो थीव्स भी नाउन हो गया और कर्टेन्स भी नाउन हो गया। तो इन दोनों में जो रिलेशन बता रहा है वो बिहाइंड वर्ड बता रहा है, पर्दे के पीछे। जो पीछे वर्ड है वो यहाँ पर प्रीपोजिशन वर्ड है। इसके बाद नंबर 11, आई विल ट्रेवल बाय ट्रेन। मैं ट्रेन से ट्रेवल करूँगा। तो आई यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, है ना। और ट्रेन यहाँ पर क्या हो गया, थिंग हो गया। तो इन दोनों में बाय वर्ड क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो बाय जो किसी भी चीज़ से यात्रा करना, बाय वैन, बाय शिप, है ना, बाय प्लेन, तो किसी भी चीज़ के द्वारा जब होता है तब हम बाय प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 12, वी गो टू स्कूल बाय बस। हम बस से स्कूल जाते हैं। अब मैंने जो बात यहाँ पे बताई बाय ट्रेन, वही बात यहाँ पर है बाय बस, है ना। लेकिन जाने के लिए हम 2 प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। देखो जैसे वी गो टू स्कूल, वी गो टू पिक्चर हॉल, वी गो टू मॉल, वी गो टू मार्केट, वी गो टू हॉस्पिटल, वी गो टू होटल, है ना। कहीं भी जाएं तो जाने के लिए हम हमेशा 2 प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। अब वी यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, जबकि स्कूल यहाँ पर नाउन है। तो नाउन में और प्रोनाउन में जो रिलेशन बता रहा है वो 2 वर्ड बता रहा है, ठीक है। और गो क्या है यहाँ पर, ये वर्ब है, यू ऑल नो। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो वर्ब होती है, तो यहाँ पर गो जो है वो आपकी वर्ब है, जबकि नाउन और प्रोनाउन में जो रिलेशन बता रहा है वो 2 वर्ड बता रहा है, ठीक है। बाय बस किससे जा रहे हैं, ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक स्कूल तक भी कंप्लीट है। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, लेकिन किससे, बाय बस, बस के द्वारा। तो हमने यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन वर्ड को अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद नंबर 13, द कैट इज़ नियर द सोफ़ा। कैट जो है वो सोफ़े के बराबर में है। तो कैट यहाँ पर क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, जबकि सोफ़ा भी आपका नाउन हो गया, क्योंकि कैट तो एनिमल हो गया और सोफ़ा आपका थिंग हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बता रहा है वो नियर वर्ड बता रहा है, ठीक है। हिज क्या है यहाँ पर, इज़ यहाँ पर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, है ना, एक्सिलरी वर्ब। इसके बाद नंबर 14 है, आई एम सिटिंग बिसाइड सर। मैं उसके बराबर में बैठा हुआ हूँ। तो बराबर के लिए भी यहाँ पर क्या होता है, बिसाइड वर्ड आता है, ठीक है। नंबर 15, देयर इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम। मेरे घर के सामने बहुत सुंदर गार्डन है। तो मेरे घर के सामने वर्ड को अगर हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हम लिखते हैं इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो जो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने। तो गार्डन और होम में जो वो बता रहा है रिलेशन, वो इन फ्रंट ऑफ वर्ड बता रहा है। गार्डन और होम के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ड बता रहा है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको 15 सेंटेंसेस के माध्यम से प्रीपोजिशन समझाई, और अभी आपको बुक वर्क भी एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।